अस्सलाम वालेकुम जी। यूनिवर्सल लॉज फॉर सक्सेस। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ ऐसी लर्निंग जिससे हमारा मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा वास्ता पड़ता है और बार बार ये लॉ हमारे लिए काम करता है। जब पहले से इस चैनल पे हैं, एक नई लर्निंग के साथ खुश आमदीद। और मेरी जिन सहेलियों ने पहली दफ़ा देखने के लिए वक्त निकाला है, तारुफ़ करवा देती हूँ जी। मेरा नाम अनीसा है। पेशे के लिहाज से मैं एक टीचर हूँ, सर्टिफाइड NLP प्रैक्टिशनर हूँ, सर्टिफाइड एनर्जी हीलर हूँ और एज डिजिटल कंटेंट क्रिएटर शेयर करती हूँ अपनी सहेलियों के साथ वो जो सीखने में सालों लग गए। इस यकीन के साथ कि किसी का सालों का सफ़र महीनों में तय होगा और किसी का महीनों का सफ़र दिनों में। टर्म्स में से ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कहते हैं। मेरी सहेलियों, शऊरी तौर पर ख़ुद को बेहतर करने की कोशिश के सफ़र में एक कदम आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक इस यकीन के साथ कि दुनिया के जिस भी किनारे से मेरी जो भी सहेली जब भी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकालेगी, अपनी सबसे पहली कोच, सबसे पहली मोटिवेशनल स्पीकर और सबसे पहली एनर्जी हीलर वो खुद हो सकती है। मेरी सहेलियों, लॉ ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट, हर चीज़ की एक वजह होती है और उसके असरात हमें नज़र आते हैं। बहुत सारे लोग हमें लगता है कामयाब हो गए, वो अचानक ही हो गए। अचानक नहीं हुआ, उसके पीछे एक प्रोसेस है जिसने काम किया, एक यूनिवर्सल लॉ ने काम किया, एक वजह बनी और जिसके असरात हमें नज़र आते हैं। अब वो हमारी ज़िंदगी में कैसे, मैंने आपसे कहा ना कि ये ऐसा यूनिवर्सल लॉ है, मुझे लगता है कि बार बार हमें इसका सामना करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे काम आता है, किसी ने आपको गुस्सा दिलाया, किसी ने आपको अब्यूज़, तो खैर हमारे यहाँ आम सी बात है, हम अपना हक समझते हैं। स्पिरिचुअली, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, सोशली, फाइनेंशली, जैसे भी बहुत बार बार हमें इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और जो कॉज है इसका, अगर किसी ऐसे प्रोसेस से गुजरे हैं तो उसके इफ़ेक्ट्स आपकी ज़िंदगी में क्या आते हैं। क्या आप फ़ौरन से उसका रिएक्ट करती हैं या आप रिस्पॉन्स की तरफ जाती हैं। और जो हमें सिखाया गया है ना, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ तो अपने मज़हब की बात करती हूँ, इस्लाम की बात करती हूँ, लेकिन आप दुनिया के जिस भी डिवाइन फेथ के साथ कनेक्टेड हैं और अगर आप यूनिवर्सल लॉज को सिर्फ फॉलो करती हैं तो भी ये आपके लिए काम करेगा। एंगर और एंगर मैनेजमेंट, ये हमारी ज़िंदगी में कैसे असर करता है। गुस्से को पी जाने वाले, ये इतने ज़बरदस्त इमोशन है ना कि आप उसे अपनी पावर के लिए, अपनी कामयाबी के लिए, अपनी तरक्की के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं। गरीब हैं, किसी ने आपको गुस्सा दिलाया है तो इतनी मेहनत करें, इतने पैसे कमाएं। एंगर को आपने रीफ्रेम कर लिया। इसी तरह से अगर बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं, नाकामी को कामयाबी में बदलने वाले हैं ये नुस्खे, ये यूनिवर्सल लॉज हैं और इस दुनिया के हर इंसान के लिए काम करते हैं। लेकिन क्योंकि ये फिज़िकल लेवल पे हमें नज़र नहीं आता, ये मेटाफिज़िक्स की बात है, एनर्जी की वाइब्रेशन की बात है, तो क्या करती हैं मेरी सहेलियों, मन की दुनिया पे काम करती हैं। अपने मन में देखें, यकीन कर लीजिए कि हमसे सिर्फ हमारे बारे में सवाल किया जाएगा तो हम इंसान हैं, इमोशनल बीइंग हैं ख़वातीन, हमें कबूल कर लेती हैं तो फिर क्या होगा। जो भी फेसेस आएंगे इस प्रोसेस ऑफ लाइफ में, बस उसे गुजरती जाएं, ये सोच के कि जब हमारी नीयत में पॉजिटिविटी होगी, सोच ही हमें अमल तक लेके जाएगी और उसी के असरात ही हमें नज़र आते हैं। वजूहात जो भी बने प्रोसेस ऑफ लाइफ में, जो भी चैलेंजेस आए, आप कैसे क्या फ़ैसला करती हैं, उसके असरात कैसे आने चाहिए। क्या आप फ़ौरन से जल्दबाजी में फ़ैसले करती हैं या आप पहले रुक के ठहर के सोचती हैं और फिर काम करती हैं। ये दो चीज़ें हमारे देखने की हैं। बहुत सारे लोग जो हमें फ़ौरन कामयाब नज़र आते हैं, उसके साथ भी प्रोसेस ऑफ लाइफ तो है, क्रिएशन प्लान तो है, लेकिन देखें कि उसके साथ एक पूरी बैकग्राउंड उसका तैयार होता है जो हमें अक्सर नज़र नहीं आता। तो मेरी सहेलियों, जब भी हम फ़ैसला करें अपने लिए तो क्या करें, जिन चीज़ों को सोचें और समझें, जो कॉजेज़ हैं, जो बुनियादें हैं, उन पे काम करें। चलें अपनी लाइफ के साथ रिलेट करके एक अमूमी तौर पे बताती हूँ कि ये कैसे काम करेगा। किसी ने आपको हर्ट किया, ज़ख्म दिया, किसी भी तरह का हो सकता है, फ़िज़िकल हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, आपको जानबूझ के नुकसान पहुँचाया, सोशली आपको जानबूझ के नुकसान पहुँचाया, इमोशनली किसी भी तरह से। अब क्या किया जाए। एक तो होता है हमने माफ़ कर दिया, हमने ख़ुद को हील करने के लिए हीलिंग प्रोसेस से हमने ख़ुद को गुजारा और हमने उनको माफ़ कर दिया। लेकिन माफ़ करने का ये मतलब नहीं है कि आपने दोबारा से अपना हाथ सामने कर दिया, लो जी दोबारा से डस लो। आप सांप हैं, आप नाग हैं, आपका काम है डसना, तो आप डस लें।
नया ज़ख्म खाने के लिए हम तैयार हैं, ऐसा नहीं। मेरी सहेलियों, ये बाउंड्री सेट करनी होती है। कॉज था, एक दफ़ा नुकसान हो गया, 2 दफ़ा हो गया, इंसानों को कहते हैं मौका दे दें, चलो 3 दफ़ा भी देते हैं। उसके बाद जब माफ़ी करें तो फिर साथ बाउंड्री सेट करें, और ये आपको हर तरह से फिर करनी पड़ेगी। ये फिर इसके असरात आपकी ज़िंदगी में नज़र आएंगे। कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होती है ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ सक्सेस है, इसके एक बहुत ही अहम लर्निंग के साथ। आपके फीडबैक का बहुत शुक्रिया। रब के हवाले।